अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने देखा कि अफ़गानिस्तान से शरारत शुरू हुई, जिसका अंजाम भी अफ़गानिस्तान ने देख लिया कि क्या हुआ। अफ़गानिस्तान की तारीख पाकिस्तान के साथ क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रादर ब्रादर का कीड़ा है ना, इसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, वाहिद साथ मुखालफत भी की थी पाकिस्तान बनने की। अफ़गानिस्तान वो मुल्क है। फिर कई जगह उसने साजिशें की, हम पर हमले भी किए। सबसे पहले शरारत उन्होंने अय्यूब खान के दौर में की। गो के अय्यूब खान ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था और अफ़गानिस्तान तक घुसने का पूरा प्रोग्राम था। फिर अय्यूब खान ने इनसे धोखा खाया, या इनका एक डेलीगेशन आता है अय्यूब खान के पास और अय्यूब खान को राम करता है कि नहीं नहीं, आप अपना ही मुल्क समझें, बल्कि अपना सूबा समझें उसे। तो ट्रैप हो गए अय्यूब खान साहब। बाद में उनको बड़ा अफसोस हो, क्योंकि कुछ अरसे के बाद फिर उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी थी। अय्यूब खान साहब को बहुत दुख था, वरना अय्यूब खान ने पूरा प्लान बना लिया था अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शामिल करने का। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान पर रूस की तरफ से एक जाहिरियत का सामना करना पड़ता है। ये सारे के सारे अफगानी जितने भी हैं भाग आए थे, पाकिस्तान भाग कर आए थे। ये लड़े नहीं थे, भाग कर आए थे। उस वक्त के हमारे सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक साहब ने बहैसियत मुसलमान इनको पनाह दी और इनको पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी। फर्स्ट नेबर भी थे, हम मुसलमान भी थे, यही धोखा खा गए इस धोखेबाज कौम से, हमेशा की तरह से, और हमने उनको पाकिस्तान में बसा दिया, पनाह दे दी। उसका खुमियाजा पहली बार हमने कहां भुगता। ये जो बोलते हैं ना दहशतगर्दी उरूज पर है, दहशतगर्दी की पहली आमद ही अफगानियों की आमद के साथ ही हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो नस्ल बहरहाल आज भी जिंदा है। 87 में 1987 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया होता है। कराची बोरी बाजार, 87 जुलाई में, उस वक्त मैट्रिक ताज़ा मैंने मैट्रिक किया था। बड़ा भयानक मंजर था। रिपोर्ट हुए थे कोई 80 शहादतें पाकिस्तानियों की और 200 से ज्यादा जख्मी। जबकि शहादतें कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था। कहने वाले कहते हैं, और हमने भी जो मंजर अपनी आंखों से देखे थे, हलाकतें 80 से कहीं ज्यादा थी, 100 से ऊपर थी। और फिर मैंने ज़िया साहब को अब्बासी शहीद अस्पताल में सुना था, पजारों में बैठकर आए थे। पजारों से बाहर निकल के उन्होंने खिताब भी किया था छोटा सा। बड़े गुस्से में थे और होते भी, क्योंकि उनको पता चल गया था ये धोखेबाज कौम है। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि इनको वापस भेजना है, ये सही कौम नहीं है भाई। अनफॉर्चुनेटली वो भी एक हादसे का शिकार हो गए 1 साल के बाद ही, बैनुल अक़वामी साजिश का शिकार हो गए और शहीद हो गए अपने बहादुर जनरल्स और दीगर अफसरान के साथ। बहुत बड़ा हादसा था पाकिस्तान के लिए। ये इनकी तारीख है। बोरी बाजार में पहला ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर, जो कार बम ब्लास्ट कहलाता है, रिपोर्ट 2 कारें हुई थी, लेकिन 3 कारें ब्लास्ट हुई थी और उसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी को शहीद कर दिया गया था। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी दहशतगर्दी पहली बार थी अफगानियों की तरफ से। ये तोहफा था अफगानिस्तान का हमारे लिए, हम फिर भी ना समझे। फिर हमने शायद कोशिश नहीं की इनको निकालने की। फिर हम दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं, और हर दफा हमें तकलीफ, धोखा अफगानिस्तान की जमीन से ही मिला है। कल क्या हुआ, हमने तो पहल नहीं करी। ना हमने कभी भारत के साथ जंग की पहल करी, ना हमने अफगानिस्तान के साथ पहल करी। हम पर हमला हुआ, हमें दिफा का पूरा हक हासिल है। अफगानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी पाकिस्तान में आज नई बात नहीं है। मैंने बताना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ, कौम को समझ आई 87 से हम पर यलगार करी हुई इन्होंने दहशतगर्दी की सूरत में, और हमारे मासूम और निहत्ते शहरियों को मुसलसल शहीद कर रहे हैं लोग। अब वक्त है, इनको बाहर निकालो, इनको पाकिस्तान से वापस भेजो। हम कब तक अपने
निहत्ते पाकिस्तान शहरियों की, अपने जवानों की शहादतें देते रहेंगे। इनके लिए हम शहीद क्यों हो भाई? इनको इनके मुल्क भेज दो, अब तो इनका मुल्क है, बकौल इनके बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। तो यहां से अफगानियों को अब जाना चाहिए नहीं बल्कि इनको निकालना चाहिए। और सबसे ज्यादा इन्होंने जिसको नुकसान पहुंचाया है इस पूरे अरसे में, इनकी दहशतगर्दी का पहला शुरुआत कराची सिंध था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया पख्तूनों को। इन पख्तूनों की मेहमान नवाजी का इन्होंने सिला क्या दिया कि वहां दहशतगर्दी आम कर दी, पूरे सूबे में दहशतगर्दी आम कर रखी है इन्होंने। ये पख्तूनों की मेहमान नवाजी का ये सिला दिया इन्होंने। ये जो कहते हैं ना कि हमने रूस को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, हमने नेटो को शिकस्त दी, ये इनकी भूल भुलैया है। पाकिस्तान ना होता ना बेटा तो तुम भाग कर आए थे अफगानिस्तान से, लड़े नहीं थे। तुम्हारे लिए लड़ा गैरतमंद बहादुर पख्तून पाकिस्तान का, जिसने तुम्हें तुम्हारा मुल्क लेके दिया। वरना तुम तो अपनी शलवारों में हगे मुते हुए यहां आए थे, तुम्हारी तो शलवारें तक गंदी हो रही थी। यहां का पख्तून था जिसने तुम्हें जो है ना पनाह भी दी और तुम्हें हिम्मत दी और तुम्हारे साथ गया। फिर वो लड़ा था रूस से, और फिर रूस का अंजाम क्या करा? तो वो पाकिस्तान का पख्तून गैरतमंद मुहब्ब वतन पख्तून था। तुम अफगानी नहीं थे, तुम तो भाग कर आए थे। ये अचक जई मचक जई, ये जो बड़ा आइन शाइन करता है पाकिस्तान जिंदाबाद का, कभी इसने नारा नहीं लगाया। गीली शलवार के साथ पाकिस्तान आया था। इसको तो तकलीफ ये है कि वीजा खत्म कर दो ताकि ये आता जाता रहे। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से तकलीफ है, वाह वाह वाह। और अफगान इंटेलिजेंस के साथ तस्वीरें बनवाता है, बलगीर होता है। दुश्मन मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रखता है और पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को ये खतरा समझता है। ये बेसिक नुमाइंदा है उनका, और इसको न्याजी ने असेंबली में पोजीशन दे रहा है। और वो गटर की गंद नासिर अब्बास, वो काउंसलर का इलेक्शन ना जीते, न्याजी ने उसे भी वहां पहुंचा दिया पाकिस्तान के लिए ताकि मुश्किलात खड़ी करे। बहुत बड़ी गेम खेल रहा है जी, बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। ये गेम खेल रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके वाले बोल रहे हैं बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। यार तुम्हें अफसोस नहीं होता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले के तुम हामी हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, शर्म करो। बहरहाल कल हमने रात को इनको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम अमेरिका, नेटो, रूस से तो हमारी वजह से जीते थे ना, अब जीतो ना बेटा। किससे? कौन है तुम्हारे साथ? भारत से जीतोगे तुम, जो 5 घंटे में सरेंडर करता है हमारे सामने है। तुम्हें तुम्हारी वो मदद करेगा? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो तुम हो ही दगाबाज, नस्ली दगाबाज हो, तुम धोखेबाज हो, एहसान फरामोश हो। 87 से पाकिस्तान में तुम दहशतगर्दी कर रहे हो, बेशर्मो। तो अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया भाई, तुम्हें वापस हर हाल में जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। अब तुम्हारे साथ कोई रहम की गुंजाइश बची नहीं है। और तुम्हारी ये जो 5000 साल तारीख है, ये तुम्हारी जो है ना सिर्फ 50 मिनट में हमने खत्म कर दी। तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी। मेरी पाकिस्तानी कौम से एक दरख्वास्त है, खुदारा इन पर बिल्कुल इनके साथ कतई ताल्लुक करें। बहुत हो गया ब्रादर ब्रादर ब्रादर। 1987 से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई उसके सब के जिम्मेदार ये अफगानी है। मेरी मौतबाना गुजारिश है पाकिस्तानी कौम से, आंखें खोल लो। और खासकर टीएलपी के दोस्तों से, और जो समझदार है टीएलपी के हलकों में, उनसे भी गुजारिश है, खुदारा इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात नहीं है कि आप जो है दंगे फसाद करें या जिद में आके एक मार्च करें। उस मार्च की वैसे तो जरूरत नहीं है। आपको यकजहती करनी है फलस्तीन के साथ, तो आप लाहौर में करें, खूब जश्न मनाएं, आपको इजाजत है। लेकिन किसी जगह किसी दूसरे मुल्क की एम्बेसी में जाके पाकिस्तान की बदनामी ना करें ना। पाकिस्तान पहले ही कितने महाजों पर लड़ रहा है इस वक्त। भारत का महाज है, अफगानिस्तान, दोनों तरफ आपके दुश्मन है, साथ में अंदरूनी दुश्मन आपके पीटीआई की सूरत में, जो मुल्क दुश्मनी में सारी हदें पार कर चुके हैं, कोई हद उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो खुदारा आप होश के नाखून लें और ट्रैप ना हो। और आपको इस्तेमाल, ये जो सोशल मीडिया पे आपकी वाह वाह कर रहे हैं, तस्वीरें बदल के खादिम रिजवी की तस्वीर लाके, ये सारे यूथ ही हैं भाई। तो प्लीज आप भी समझें इस बात को और पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस जाएं। और खुशियां मनानी है,
آپ لاہور میں اپنے مرکز کے باہر خوشیاں منائیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو خوشیاں منانے کا، پورا کہ یکجہتی کا پورا حق ہے، آپ کریں، لیکن ضد نہ کریں خدا را، یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے۔ امید ہے کہ ٹی ایل پی عقل مندی کا مظاہرہ کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان اب افغانستان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور افغانستان کو اب جو منہ توڑ جواب دیا ہے وہ ہم دیتے بھی رہیں گے، اور جتنے افغانی ہیں چن چن کر ایک ایک گھر سے ان کو نکالنا ہے۔ اب کوئی ان کے اوپر جو ہے نا کوئی رحم کی گنجائش نہیں رہی، ان کو ان کے ملک پناہ گزینوں کو، افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے، ہر حال میں بھیجا جائے، کسی بھی صورت میں آپ ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ میری ارباب اختیار سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، پوری پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔ پاک فوج نے ایک بار پھر پورے پاکستان کے سر فخر سے بلند کر دیے اور دنیا کو دکھا دیا، بتا دیا کہ ہم کتنے پروفیشنل ہیں۔ یہ ہے ہماری پاک فوج، یہ ہے فوج جس پر پورے پاکستان کو فخر ہے، اور آئندہ بھی فخر رہے گا، کیونکہ پاک فوج اور عوام ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گی۔ کوئی کیا بولوں، گالی نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہم میں تفریق نہیں ڈال سکتا، ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری جیت ہے، اور ہم جیتتے رہیں گے تا قیامت۔ یہ ملک قائم و دائم رہے گا اور ہمیشہ چمکتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ زندہ باد۔